परिवार एक सुरक्षित जगह है। क्या है? सुरक्षित जगह, जहां हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। पर आज का जो कलयुग है वो बहुत ही खराब होता जा रहा है। अपने परिवार में ही अपने ही लोग दरिंदे बनकर हमारे घर में रहते हैं और अगर हमारे साथ बदतमीजी करते हैं या हमें छेड़ते हैं, गलत स्थान पे हाथ लगाते हैं, किस करते हैं, तो आप इसका सख्त विरोध कीजिए। ठीक है? कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। हमें क्या बचाना है? अपनी इज्जत, अपनी आबरू। ठीक है? तो आप इसका विरोध कीजिए, आप शिकायत कीजिए, डरिए मत कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग से क्या लेना देना उनको? लोग हमें खाना देता है, हमारे साथ जो परिस्थिति गुजरती है लोग हमको संभालता है कि खुद हम अपने आप को संभालते हैं। तो कभी भी किसी के लिए लोग क्या कहेंगे, मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे भाई ने ऐसा, मेरे चाचा ने ऐसा किया, तो लोग क्या कहेंगे नहीं सोचना है। उसको उसकी औकात नहीं दिखाएंगे। ठीक है? सबसे पहले तो उसको मना करेंगे, नहीं सुनता है, अभिभावक को कहेंगे नहीं सुनता है, खुले आम आप कानून का सहारा लीजिए और उसको जेल भिजवाइए, चाहे वो आपका खुद ही पिता क्यों ना हो, आपको क्यों नहीं जना हो। राक्षस राक्षस होगा। तो ये सब परिवार में नहीं होता, ये विकृतियां कहीं कहीं होती है। तो उसके लिए हमें तैयार रहना होगा, जानना होगा कि ये कैसे और क्यों होता है। धीरे धीरे स्टार्ट होगा। हमारे साथ भी बहुत सारी घटनाएं हुई बचपन में, आज भी मेरे मानस पटल पे अंकित है कि किसने हमारे साथ क्या किया। तो इसको विरोध वहीं से कीजिए। हमारी विरोध वहीं से स्टार्ट हुई। एक कहानी सुनाते छोटी सी। मेरे घर में सत्संग बहुत हुआ करता था और एक इंग्लिश के प्रोफेसर थे। ठीक है? उनका नाम था सुदर्शन। आज भी याद है उनको। उस वक्त क्लास 6 में पढ़ते थे। सुदर्शन पंडित ऐसे कुछ थे, यही भागलपुर के ही थे। वो गुरु शिष्य बन चुके थे। हमारे घर में जब सत्संग होता था तो हमारे यहाँ बहुत सत्संगी अनुयायी आते थे। मेरे मम्मी पापा सत्संगी के बहुत प्रेमी थे। तो रात में फिर रुकना होता था, 2-3 रात रुकते थे, तो हमसे पानी मंगाया जाता था। सारे को नहीं, बस एक सुदर्शन अंकल, उनको अंकल बोला करते थे उसको। और जब हम उनके पास पानी लेने जाते थे, जैसे कि ऐसे पानी लेकर के हम गए एक गिलास, तो इन्होंने मेरा गिलास नहीं पकड़ते थे, वो मेरा हाथ पकड़ते थे। एक दिन, 2 दिन, तीसरी बार वो मेरा गाल ऐसे छुए। गिलास को हमने रखा और स्वाद थप्पड़ उसके गाल पे दिया। ठीक है? तो वो अकबका गए। फिर उसने क्या किया कि अच्छा बेटा ये बात किसी को नहीं बताना। वो डर गया। जब जैसे ही डरा, और मैं पापा से कोई बात छुपाती नहीं थी। मैं मम्मी को बोली तो मम्मी ने क्या कही, चुप नहीं बोलिए चक्रू। ठीक है? माँ ने क्या कहा, चुपो लोक लाज की बात है, इसे किसी को नहीं बताना। पर हमने क्या किया, सत्संग चल रहा था उस वक्त। मेरे पापा ने कहे बेटा पान की दुकान से जरा पान लेके आना, सुदर्शन अंकल खाएंगे। तो उस महफिल के बीच में हमने कहा कि पापा इस व्यक्ति को उठा के बाहर फेंकिए, इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। सभी सन्न रह गए, एक दूसरे को देखने लगे। और उसी वक्त मेरे पिताजी ने कहा कि भाई साहब आप अपना सामान उठाए और मेरे घर से निकल जाए। तो ये जज्बा, ये बात होनी चाहिए हर बेटियों में, होनी चाहिए या नहीं? जोर से आवाज निकालो, होनी चाहिए। अगर हम उस वक्त ये सोचते कि मेरे पापा का इज्जत चला जाएगा तो मेरी इज्जत तो गई बाढ़ में, है ना? सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अपनी इज्जत, अपना सम्मान। तो माएँ जो होती है थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर की होती है, उसे लगता है कि नहीं चलो भाई ऐसे वैसे। अगर माँ ना सुने तो अपने पिता को कहिए, पिता ना सुने तो आप सक्षम नहीं, है ना? तो आज के बाद ऐसी कोई परिस्थिति हो तो आप अपने घर परिवार में कहें या ना कहें, अपने क्लास टीचर को अवश्य कहें। अगर उनसे भी नहीं होता है तो आप मेरे पास आए, मैं आपकी समस्या का समाधान बताऊंगी और आप रास्ते से दसते हुए निकलोगे। लाइफ में बेटा बहुत सारी ऐसे मोड़ आएंगे जहां आप मजबूर हो जाओगे, लेकिन उस मजबूरी से आपको कैसे निकलना है, खुद को बचाते हुए, ये गुण सीखना भी बहुत जरूरी है। तो क्लास टीचर आप लोग भी ध्यान दीजिए, थोड़ा बच्चों को इस विषय में बताइए और उसको सही रास्ता का मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद।